बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। छप्पन कद्दू में कुछ ऐसे मसाले डालें जिससे बड़े छोड़ के बच्चे भी फ़ैन हो जाएंगे और बच्चे भी जो है ना इस सब्ज़ी के दीवाने हो जाएंगे। तो टाइम ज़ाये के बगैर मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ छप्पन कद्दू की। इसके लिए 1 किलो जो है ना ये छप्पन कद्दू हैं और आधा किलो आलू हैं। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको जो है ना हमने 1 कप घी डालना है कढ़ाई में और इसमें हमने ना इसको लाइट ब्राउन सा कलर आने तक फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको भी हमने इसके अंदर भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद इसमें हमने डालने हैं टमाटर। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 10 जो है ना हरी मिर्च हैं। इनको भी बारीक कटिंग करके इनको फ्राई कर लेना है सॉफ्ट होने तक। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हमने डालना है पानी और इसमें मसाले डालने हैं। पिसा हुआ धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, चाइनीज़ नमक है, हल्दी है, ज़ीरा और उसके बाद है इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक। और इसके बाद इसमें मैंने डाला है बिरयानी मसाले का 1 टेबलस्पून। ये आपने लाजमी डालना है। चाइना सॉल्ट और बिरयानी मसाला जो है ना इसके टेस्ट को जो है वो बहुत ज़बरदस्त कर देगा। ये सारे इसके अंदर मसाले डालने हैं। मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं, जितनी आपको हस्बे ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ना पानी डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद इसमें हमने डालने हैं छप्पन कद्दू। 5 मिनट तक ना इनकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर हमने आलू डाल देने हैं। आलू की भी कटिंग सेम जो है ना छप्पन कद्दू की तरह होनी चाहिए। उसके बाद इसको भी हमने 5 मिनट जो है ना दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना पानी डाले बगैर इसके ऊपर ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। ये अपने ही पानी छोड़े हुए पानी में जो है ना ये दोनों चीज़ें पक के बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और ये देखिए जी सालन बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं। इसको ना हमने यहाँ पे आके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि जो छप्पन कद्दू है ना वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए, क्योंकि ये घुला हुआ सालन जो है ना छप्पन कद्दू का बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, ठीक है, इसके टेस्ट के लिए। और इसमें हल्का थोड़ा सा ना गरम मसाला भी डाल दें और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा दें, फ्लेम बंद कर दें। आप मुझे लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।